नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय असहमति का तरीका, नई दिल्ली, दिनांक 23 सितंबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार हर नागरिक को है, विराम, मगर इसे प्रकट करते समय स्वाभाविक रूप से मर्यादा पालन की भी अपेक्षा की जाती है, जबकि बहुत सारे लोग और राजनीतिक दल भी अपनी असहमति के अधिकार का तो इस्तेमाल करते हैं पर मर्यादा भूल जाते हैं, विराम। इसके चलते अनेक नागरिक अधिकारों का हनन होते भी देखा जाता है। शाहीन बाग के आंदोलन और उससे प्रेरित देश में अनेक जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों में यही प्रवृत्ति देखी गई, विराम। नागरिकता कानून के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन करीब 100 दिन तक चला था, विराम। उस दौरान शाहीन बाग और जामिया इलाके में सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बंद रहा। जो लोग सामान्य दिनों में उन रास्तों में आया जाया करते थे, उन्हें आंदोलन की वजह से लंबी दूरी तय करते हुए दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ता था, विराम। कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी घोषित की, तब जाकर वह धरना प्रदर्शन खत्म हो सका था, वरना शायद और लंबा खिंचता तथा लोगों को इसी तरह परेशानी उठानी पड़ती, विराम। उसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़े, विराम। आंदोलन और सड़क रोकने के बीच संतुलन होना चाहिए, विराम, पैरा। हालांकि इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, पर उसकी टिप्पणी ऐसे आंदोलनकारियों के लिए गंभीर नसीहत है, विराम। शाहीन बाग अकेला उदाहरण नहीं है जिसमें सड़कें रोककर अनावश्यक आम लोगों के लिए परेशानी पैदा की गई, विराम। अनेक मौक़ों पर राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर बाजार बंद करने, राज्य और पूरे देश में बंदी का आह्वान कर देते हैं, विराम। उसमें उनके समर्थक लाठी डंडे लेकर निकलते हैं और ज़बरदस्ती बाजार और दुकानें बंद करा देते हैं। सड़कों पर वाहनों को नहीं चलने दिया जाता। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उनकी दुकान, वाहन आदि में तोड़फोड़ की जाती है। इस तरह जब भी कोई राजनीतिक दल या संगठन किसी आंदोलन, बंद, धरना प्रदर्शन आदि का आह्वान करता है तो आम नागरिकों में एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है, विराम। ऐसे विरोध प्रदर्शनों को किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, जिससे लोगों में भय पैदा हो या लोगों को रोजी रोजगार प्रभावित हो, उन्हें आर्थिक नुकसान या अनावश्यक परेशानी उठानी पड़े। इसी के मद्देनज़र कोलकाता उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अगर किसी आंदोलन की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता या लोगों को नाहक परेशानी उठानी पड़ती है तो उसकी भरपाई संबंधित
संगठन को करनी पड़ेगी विराम, मगर उससे शायद किसी दल या संगठन ने कोई सबक नहीं लिया विराम। पैरा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस मर्यादा को रेखांकित किया है कि असहमति का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता विराम। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जिस तरह उग्र प्रदर्शन किया गया और उसमें जाल माल का भारी नुकसान हुआ, वह ज़्यादा पुराना उदाहरण नहीं है विराम। फिलहाल कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी देशव्यापी स्वरूप देने का प्रयास देखा जा रहा है। उसमें भी सड़कों को बंद करने, लोगों को रोजी रोजगार को बाधित करने के प्रयास हो रहे हैं विराम। अदालत ने उस पर भी लोगों को मर्यादित रहने को कहा है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को सोचने की ज़रूरत है कि आंदोलनों को किस तरह लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत ही चलाया जाना चाहिए विराम। विरोध प्रदर्शन या सरकार पर दबाव बनाने का यह तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उससे आम नागरिकों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़े पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।